बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, आज का ये जो व्लॉग है ये इंतहाई एक्सक्लूसिव है और बहुत ही मज़ेदार भी है। और इसमें आपको इस चीज़ से आगाह करेंगे कि जो मुफ़ाहमत के बादशाह हैं उन्होंने इस वक्त क्या गेम शुरू की हुई है और जिसकी वजह से जो हकूमत है उसको और जो ओपोजिशन है वो दोनों ही इस वक्त बड़े परेशान हैं, क्योंकि मुफ़ाहमत के बादशाह जो हैं वो यकीनन इस वक्त की मौजूदा जो हुकूमत है उसका साथ देना चाह रहे हैं अपने आप को भी बचाने के लिए, और इन फ्यूचर वो अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनता हुआ देखना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या हाथ पैर मार रहे हैं उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। दूसरा ये कि जहाँ तक मुनहरिफ अराकीन की बात थी उसके हवाले से अवाम ने तो अपना फ़ैसला सुना दिया और दिल खोल कर अवाम ने वोट दिए। और जो कप्तान ने कहा था कि मैंने इनको फेंटा लगाना है, वो यकीनन कप्तान ने फेंटी नहीं लगाई, फेंटा ही लगाया और एक तरह से बिल्कुल क्लीन स्वीप, वाइट वॉश कर दिया और जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उसको। तो लिहाजा जो मुनहरिफ अराकीन थे उनका तो फ़ैसला अवाम ने दे दिया, लेकिन जो मुनहरिफ अराकीन के फ़ैसले के बाद अब मज़ीद जो मुनहरिफ अराकीन सामने आ रहे हैं उनके हवाले से बात करेंगे। और नाजरीन, इस वक्त जो ईमान का रेट लगाया जा रहा है वो 25 करोड़ से 50 करोड़ तक का रेट लगना शुरू हो गया है, यानी ईमान जो है वो बिकाऊ हो गया है। और जो अरकान हैं इस वक्त एमपीज़ जो हैं वो अपना ईमान बेच कर और बैरून मुल्क फ़रार हो रहे हैं। अब इसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपना रही है हुकूमत और अपोजिशन भी, तो उस पर भी बात करें। नाज़रीन, दूसरा मैंने आपको बताया कि बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है, उसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि ओपोजिशन लीडर, सो कॉल्ड ओपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म यानी लीडर ऑफ द हाउस, उन्होंने मिलकर एक क्या कारनामा सर अंजाम दिया है आज, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, अब बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने इस व्लॉग का और उसमें आपको बताते चलें कि जो मुफ़ाहमत के बादशाह हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनको एक टास्क किसी की जानिब से दिया गया है। अब ये कौन से मुक़्तदर हलके हैं जो आसिफ ज़रदारी को सपोर्ट किए हुए हैं और उन्होंने उनको एक टास्क दिया है कि किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में ना बनने पाए। और हमने ये देखा कि इमरान खान ने जो कहा था कि मैं तमाम जमातों को फेंटा लगाऊंगा, वो उन्होंने यकीनन फेंटा लगा दिया। और उसके बावजूद भी नाज़रीन, मसला ये है कि जो तहरीक इंसाफ है वो सिंपल मेजॉरिटी तो पंजाब में नहीं रखती है और उनको अपना वज़ीर आला लाने के लिए 186 सीट्स जो हैं वो दरकार हैं। 10 सीट्स जो हैं वो PMLQ की हैं, यानी चौधरी बरादरान की। तो इस वजह से अब तहरीक इंसाफ को चौधरी बरादरान की ज़रूरत है। वज़ीर आला पर जो भी तैनात होगा वो इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। तो ये तो बात तय है कि तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज़ लाई का नाम जो है वज़ीर आला के लिए नामज़द किया हुआ है, और जिसमें से तहरीक इंसाफ के अंदर पार्टी में भी काफ़ी लोग इस चीज़ पर एतराज़ करते दिखाई दिए, लेकिन फिर भी जो कप्तान का फ़ैसला है, हतमी फ़ैसला वही होगा। और जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके हवाले से आपको बताता चलूँ, जो मज़ीद मुनहरिफ अराकीन सामने आ रहे हैं उसमें से सर फ़हरिस्त जो हैं वो तो मसूद मजीद हैं, जो कि रातों रात तुर्की फ़रार हो गए। और इनके हवाले से ये बयान आ रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इनको 40 करोड़ रुपया दिया गया है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना ईमान बेचा है और वो 40 करोड़ लेकर तुर्की चले गए, जबकि कल जो है वो वज़ीर आला के लिए वोटिंग होनी है। और नाज़रीन, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि अब कप्तान ने मोर्चा खुद संभाल लिया है और आज जो है कप्तान लाहौर में खुद बराजमान है। और मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान को उसी मुकामी होटल में लाहौर के नज़रबंद करना शुरू कर दिया है जहाँ पर वो पहले हमज़ा शहबाज के लिए वोटिंग हुई थी जिस होटल में। और जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने माल रोड के एक मुकामी होटल, एक नामवर होटल में अपने अरकान को जमा करना शुरू कर दिया है ताकि कल के दिन वो यहाँ मौजूद हों और वो अपनी अपनी पार्टी को वोट दे सकें। अब इसके लिए इमरान खान खुद लाहौर में मौजूद हैं और इस चीज़ पर, सारे मामले पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर अहम बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मुबैना ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो 40-40, 50-50 करोड़ जो हैं वो MPs को ऑफ़र कर रहे हैं। नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह बनता है कि 40-50 करोड़ फ़ी मेंबर जो है ये कैसे दिया जा रहा है, ये कौन से पैसे हैं? तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बयान आ रहे हैं कि ये वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है जो पिछला इतना अरसा ये बाहर भेजते रहे और वो पैसा अब इस काम के लिए इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल से पाकिस्तानी अवाम एक नया सबक ये सीख रही है कि सियासत से बड़ा कोई भी बिज़नेस पाकिस्तान में नहीं है। तो सबसे बड़ा बिज़नेस सियासत है। आप एक MPA जो है वो 2-3 करोड़ रुपया लगाकर
MPA की सीट हासिल करता है, अपनी कैंपेन पे लगाता है, लोगों को खाना खिलाता है, लोगों के ऊपर ख़र्चा करता है, अपनी जो एडवर्टीज़मेंट है उस पर ख़र्चा करता है, लेकिन ये सारा पैसा जो है वो इन रिटर्न ये तो 100 गुना ज़्यादा होकर उनको वापस मिल जाता है। तो इसी तरह से सियासत जो है वो सबसे बेहतरीन बिज़नेस जो है पाकिस्तान में इस वक्त नज़र आ रहा है। और नाज़रीन बात करें कि नून लीग की जो है और नाज़रीन जहाँ तक नून लीग के MPs हैं पंजाब में वो 168 हैं और 7 MPs जो हैं वो पीपल्स पार्टी जमात के हैं और बाकी 6 जो हैं वो आज़ाद हैं। इस तरह से नून लीग की जो टोटल स्ट्रेंथ बनती है वो 179 बनती है। इससे बात तो ये साबित होती है कि नून लीग वाले किसी भी तरीके से अपना वज़ीर आला यानी हमज़ा शहबाज को वो वज़ीर आला नहीं बना सकते। तो अब इस पर राना सनाउल्लाह का ये बयान आया था कि कोई 5 अरकान जो हैं वो गायब भी हो सकते हैं। तो इसीलिए फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और आसिफ अली जरदारी को जेल में बंद कर देना चाहिए। अब अता तारड़ साहब का क्या कहना है कि जो मसूद मजीद जो मुनहरिफ रुकन हैं तहरीक इंसाफ के, जो तुर्की चले गए रातों रात, उनका ये कहना है कि इन्होंने तो 1 महीना पहले इस्तीफ़ा दे दिया था। अब मज़े की बात यह है कि अता तारड़ के पास वो इस्तीफ़ा मौजूद है और तहरीक इंसाफ के पास वो इस्तीफ़ा मौजूद नहीं है। तो अता तारड़ को कैसे पता था कि इस शख्स ने इस्तीफ़ा देकर और ये पार्टी छोड़ देनी है और बाहर चले जाना है? तो अब कुछ ना कुछ खिचड़ी तो अंदर पकी हुई है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आया हैं अवाम के सामने। और जो राना सनाउल्लाह है उनका भी ये बयान आया था कि 5 जो अरकान हैं वो गायब भी हो सकते हैं। फिर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो लाहौर में बड़े एक्टिव नज़र आए और उन्होंने चौधरी शुजात से भी मुलाकात की और चौधरी शुजात से उन्होंने दरख्वास्त की कि हमारे साथ आप मिल जाएं और हमज़ा शहबाज को वोट दे दें। लेकिन चौधरी शुजात का साहब ये इनकार था कि हमारा जो वज़ीर आला का नामज़द शख्स है वो चौधरी परवेज़ लाई है। तो ये भी बात क्लियर होगी। इसका मतलब आसिफ जरदारी वहाँ से बड़े मायूस होकर निकले, लेकिन उन्होंने वहाँ से निकलते हुए विक्ट्री का निशान दिखाया कि जी बात सारी तय होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वक्त नाज़रीन मुस्लिम लीग, काफ और PTI का इत्तेहाद बड़ा मजबूत दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इस तरह से दोनों पार्टीज़ अपने MPs को बचा रही हैं, छुपा रही हैं कि जैसे मुर्गी जो है वो अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है किसी भी बुरे वक्त से। और नाज़रीन आखिर में जो आपको मैंने कहा कि एक बड़ी मज़ेदार सी बात है वो ये है कि जो अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त वो तहरीक इंसाफ के राजा रियाज़ हैं और सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर हैं। तो राजा रियाज़ वो शख्स हैं जो कि पहले ये बात कह चुके हैं कि मैंने यहाँ से इस्तीफ़ा देकर तहरीक इंसाफ से और अगला जो इलेक्शन लड़ना है वो नून लीग के टिकट पर लड़ना है। अब ये कितनी मज़ाहिका खेज़ बात है कि जिस शख्स ने ये चीज़ अनाउंस कर दी है कि वो नून लीग से अगला इलेक्शन लड़ेगा, तो ये कैसे हो सकता है कि वो इस वक्त नून लीग का साथ ना दे और जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं नून लीग के शहबाज शरीफ, उनकी बात ना माने। तो शहबाज शरीफ ने और जो राजा रियाज़ हैं उन्होंने मिल के क्या आज कार्रवाई डाली है वो ये कि जो IB के साबिक DG थे आफ्ताब सुल्तान साहब, उनको उन्होंने इस वक्त चेयरमैन नैब नामज़द कर दिया। ये वो ब्यूरोक्रेट हैं जिनको नवाज शरीफ की सरपरस्ती हासिल रही है और नवाज शरीफ के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जिस वक्त पुराने वाक़यात होते रहे डॉन लीग्स के और दूसरे नून लीग की हुकूमत में, उस वक्त भी ये DG IB थे, लेकिन इनकी तरफ से कोई ऐसा ख़ास एक्शन देखने में नहीं आया था, क्योंकि कहा यही जा रहा है मुबैना तौर पर कि ये जो हैं ये नून लीग के एक बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं, तो ये उनका साथ देंगे। तो ये एक बहुत ही मज़ाहिका खेज़ बात है कि एक ऐसा शख्स जो कि किसी एक पार्टी की तरफ जिसकी इंक्लिनेशन थी या जिसकी वाबस्तगी किसी एक पार्टी के साथ थी, उसको इस वक्त नैब का चेयरमैन बना दिया गया। तो ये बड़ी एक अजीब सी मज़ाहिका खेज़ बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी किस्म की रेजिस्टेंस अपोजिशन ना करे या वो ये ना कहे कि जी हमारी तरफ से भी एक नाम दिया जाता है, आप इस पर भी ज़रा गौर व फिक्र करें। तो सिर्फ जो नाम दिया गया और उस पर दोनों मुत्तफिक हो गए और इस वक्त जो है वो उनको चेयरमैन नैब के लिए नामज़द कर दिया गया है। तो नाज़रीन इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी गर्म है और तमाम पार्टी के जो सरबराहान हैं वो इस वक्त लाहौर में विराजमान हैं। लाहौर इस वक्त जो है वो सियासत का अखाड़ा बना हुआ है और यही कोशिश है हर सियासी जमात की कि उनका जो नामज़द वज़ीर आला है वो पंजाब का वज़ीर आला बने। लेकिन इमरान खान अभी भी बाज़िद हैं और बड़े पूरे एतमाद हैं। वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला जो है वो
परवेज़ इलाही ही बनेंगे। अब जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं उनको भी ये नज़र आ गया है कि अवाम जो है वो इस वक्त बहुत बाखबर है, बहुत ही विजिलेंट है और हर चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से देख रही है। और जिस तरह हमने देखा कि मसूद मजीद जो हैं जब वो तुर्की चले गए कल रात, तो उनके घर के बाहर अवाम इकट्ठा हो गई और वहाँ पर लोटे लेकर पहुँच गए और लोटे लोटे की उन्होंने आवाज़ें कसना शुरू कर दी। तो अब इसी तरह जो दूसरे एमपीएस हैं वो भी घबराए हुए हैं अवाम के इस रिएक्शन की वजह से, और मुश्किल ही दिखाई देता है कि वो इस किस्म का कोई फ़ैसला करें कि वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जाएँ। और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के जो रुकन हैं वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करें। तो नाज़रीन, अब कल तक का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि पंजाब की जो वज़ारत आला है वो उसका ताज किसके सर सजता है और कौन कामयाब होता है। फिर अगले वीलॉग में आपको उससे अपडेट करेंगे। लिहाजा नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाला वीलॉग जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।